हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, सभी इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप जी के सम्मुख आपका अपना टीचर दिनेश खुल्लर यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। व्यूअर्स, प्रतिदिन हम अपनी ज्ञान रूपी खजाने को भरते चले जा रहे हैं। व्यूअर्स, एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन में जो ज्ञान का खजाना है वही काम आता है। व्यूअर्स, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। व्यूअर्स, ज्ञान वो ज्योति है जो हमारे मार्ग को एक सुलभ मार्ग बना देती है और एक अच्छा रास्ता हमें प्रदान करती है। तो व्यूअर्स, हमें सतत इस मार्ग पर चलते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। व्यूअर्स, यही एक सबसे बड़ा ट्रेट होता है जो इंसान को अपना बनाकर रखना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को अटेंड करते हैं। आज की कक्षा में वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड जो मैं 2 वर्ड लेकर आया हूँ व्यूअर्स, उसमें पहला वर्ड है प्रिसाइस। PRECISE। एक बार फिर से सुनिए, PRECISE। व्यूअर्स, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, कोई चीज कानून के अकॉर्डिंग, यथार्थ। तो व्यूअर्स, एक सेंटेंस से हम इसे समझ लेते हैं। ही डिड नॉट गिव मी अ प्रिसाइज डेट, यानी कहने का मतलब है उसने मेरे को एक निश्चित या सटीक तिथि नहीं दी। तो व्यूअर्स, इसके लिए सिनोनिम्स आएंगे एग्जैक्ट, EXACT, गुड, GOOD, गुड, एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, रियल, REAL, ट्रू, TRUE, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्चुअल, ACTUAL, करेक्ट, CORRECT। सॉरी। और व्यूअर्स, एंटोनिम्स में इम्प्रेसाइज कह सकते हैं, IMPRECISE, इनएक्यूरेट, INACCURATE। तो व्यूअर्स, ये प्रिसाइज के बारे में मैंने बताया। उसके बाद आज का दूसरा जो वर्ड है व्यूअर्स, वो है डम्मी। DUMMY, डम्मी। डम्मी भी एक एडजेक्टिव है व्यूअर्स। ऊपर प्रिसाइज जो मैंने बताया वो भी एडजेक्टिव था, और डम्मी जो है DUMMY, डम्मी भी एडजेक्टिव है व्यूअर्स। इसका मतलब होता है नकली, कृत्रिम, बनावटी, ये सारे मतलब होते हैं व्यूअर्स। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फेक, FAKE, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, स्पूरियस, SPURIOUS, सिमुलेट, SIMULATE, बोगस, BOGUS, और कॉपी। व्यूअर्स, और भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह के नकली के अर्थ में व्यूअर्स, आपके पास कोई सा भी आता है उसको आपने टिक मार्क करना है। एंटोनिम्स में व्यूअर्स, ओरिजिनल, ORIGINAL, नेचुरल, NATURAL, ट्रू, TRUE, और जेन्युइन, GENUINE। तो व्यूअर्स, इसके लिए भी एक लाइन यूज कर सकते हैं हम, दिस आर्टिकल इज डम्मी, यानी ये आर्टिकल डम्मी है, कृत्रिम है, नकली है, ऐसा कह सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम पर, जो कि ईडियम है। व्यूअर्स, ईडियम में भी 2 ईडियम मैं प्रतिदिन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। व्यूअर्स, इन ईडियम्स में है फेयर हियरिंग। फेयर हियरिंग, FAIR, फेयर, हियरिंग, HEARING, हियरिंग। फेयर हियरिंग का मतलब होता है व्यूअर्स निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई यानी बिना किसी का पक्ष लिए जो सुनवाई की जाती है,
उसको हम फेयर हियरिंग बोलते हैं। ही कुड नॉट गेट फेयर हियरिंग, यानी उसको निष्पक्ष जो सुनवाई थी वो नहीं मिली। दूसरा आज का जो ईडियम है वियर्स वो है लिप सर्विस, LIP लिप, और सर्विस SERVICE सर्विस। इसका मतलब होता है केवल बातों की सेवा, सकारात्मक कुछ नहीं, यानी कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं, सिर्फ बातें ही बनानी, वो करना कुछ नहीं। तो लिप सर्विस देते हैं कई लोग। तो वियस इसके लिए अगर हम एक सेंटेंस यूज करें, इन स्पाइट ऑफ promising equal pay for women, the management is subjected to paying lip service to the promotion of women's right। अब विमेंस की राइट के लिए वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रॉमिस उन्होंने किया था कि उनकी जो है वो इक्वल करेंगे पे। तो यहाँ पर लिप सर्विस दे रही है अथॉरिटी। तो लिप सर्विस का VS ये अर्थ होता है। तो VS चलते हैं आज की हमारे जो क्लास है उसकी तीसरी आइटम पर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। VS डेली यूज सेंटेंसेस में जो हम आज लाए हैं आपके लिए वो 5 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, कितने बदल गए हो तुम, कितने बदल गए हो तुम। यू हैव चेंज्ड सो मच, यू हैव चेंज्ड सो मच। सेकेंड सेंटेंस है, मैंने उसे नहीं पहचाना, मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। नेक्स्ट है, खांसते हुए अपना मुंह ढको, खांसते हुए अपना मुंह ढको। कवर योर माउथ वाइल कफिंग, कवर योर माउथ वाइल कफिंग। नेक्स्ट है, मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट है वियर्स, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग मच बेटर। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, आई फील मच बेटर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एरर का टॉपिक्स जो है कल से हटा दिया है इसमें से। और मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उसकी जगह आपको इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए, ताकि आपकी धारा प्रवाह इंग्लिश मुख से निकले, कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। वियस मैंने कल भी आपको 3 टिप्स दी थी, आज मैं नई और 3 टिप्स आप जी के लिए लेकर आया हूँ। वियस जो भी मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ उसमें से कोई भी अमल करके देख लीजिए, या जितनी मैक्सिमम आप पर अप्लाई होती हैं उनको करके देखिए। तो वियस आपकी जो फ्लुएंसी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। वियर बहुत धारा प्रवाह बोलेंगे इंग्लिश को आप, दूसरों की तरह कि आपके मन में भी आता है वियर दूसरों को धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हुए देखकर कि मैं भी काश इंग्लिश ऐसे ही बोलूं, तो वो सपना आपका ज़रूर पूरा वियर्स। वियर्स तो आप सिर्फ अभ्यास कीजिए वियर्स, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करते चले जाइए। तो वियर्स आज का जो चौथा टिप है वो है लिसनिंग इंग्लिश न्यूज़ ऑन टीवी रेडियो रेगुलरली टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फॉर गेटिंग न्यू वर्ड्स। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल डिश एंटीना है, बहुत सारे न्यूज़ के चैनल हैं, बहुत सारे, और DD1 पर भी हिंदी में और इंग्लिश में न्यूज़ आती हैं वियर्स। आप दोनों न्यूज़ को सुनिए वियर्स, आपको अर्थ भी स्पष्ट होगा। और वियर्स उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत परफेक्ट जो न्यूज़ पढ़ते हैं वियर्स, बोलते हैं, बहुत परफेक्शन में होते हैं वियर्स, और उनकी प्रोनाउंसिएशन को भी ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए वियर्स। तो वियर्स हम जितना न्यूज़पेपर को न्यूज़ को पढ़ते हैं या जितना न्यूज़ को सुनते हैं वियर्स, सुनने का भी बहुत फ़र्क पड़ता है वियर्स। आप देखिए, मैं भी वीडियो के थ्रू आपको सुना ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ वियर्स। देखिए, जब हम किसी की बात सुनते हैं वियर्स तो उसका भी हमारे दिलो दिमाग पर बहुत असर पड़ता है वियर्स, ये साइकोलॉजिकल बात है। तो इसलिए हमें मतलब ध्यानपूर्वक बात को सुनना है वियर्स। और देखिएगा आप जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं वियर्स, वो किस प्रकार से बीच में पॉज लेते हैं, उनके एक्सेंट कैसे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप नोट कीजिए। नेक्स्ट टिप है वियर्स,
ट्राई टू मूव इन अ हाई जेंट्री पीपल सोसाइटी। यस, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यस यस, जनरली कहते हैं वो कंपनी का हमारे पे बहुत असर पड़ता है। यस, हम जनरली अपने आसपास के लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। यस, उनके बीच में रहते हैं, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। यस, तो ऐसे में हमारी इंग्लिश का ऊंचा उठना और संभव नहीं हो पाता। यस, जब तक हमारे साथ दूसरा कोई इंग्लिश बोलने वाला ना मिले और यस हमें दूसरे ऐसे लोगों से हम मेलजोल ना रखें जो कि इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं होती है। व्यस, तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों की संगति में रहने की। व्यस, जो कि इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, व्यस बोलिए जरूर, कोई बात नहीं। व्यस, दिस इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज। अगर गलती भी होती है तो एक्सक्यूजेबल है। तो व्यस, आप उसके लिए माइंड नहीं करना बिल्कुल भी, आप उसको बोलिए जरूर, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है। तो व्यस, नेक्स्ट है राइट अबाउट एनी टॉपिक इन इंग्लिश रेगुलरली। व्यस, डेली कोई ना कोई टॉपिक ले लीजिए, कोई भी, हजारों टॉपिक्स होते हैं। व्यस, अपनी रूटीन लाइफ के ऊपर लिख दीजिए, या फिर जो भी आसपास एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है उसके बारे में कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। व्यस, तो रोज अपना एक आर्टिकल छोटा सा बनाइए। व्यस, और आप ये ऐसा करते हुए व्यस हमारा जो दिमाग है वो बहुत स्पीड से काम करना शुरू कर देगा। व्यस, और जल्दी जल्दी हमारे दिमाग में कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी। यही तो चीज़ होती है। व्यस, जब हम फ्लुएंसी में किसी के साथ बोलते हैं तो व्यस कि हमें ज़्यादा विचार ना करना पड़े, एकदम हमारे दिमाग में क्रिएशन हो और हम एकदम मुख से बाहर आ जाए हमारे। तो ये चीज़ हमने लानी है अपने अंदर। तो वो कैसे आएगी? व्यस, वो सारी अभ्यास का विषय है। व्यस, हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश हम बोल पाएंगे। व्यस, तो व्यस ये थी आज की 3 और टिप्स। अब तक मैंने आपको 6 टिप दी और कल मैं फिर और टिप्स आप जी के लिए लेकर आऊँगा। व्यस, मैंने ये स्पोकन इंग्लिश की व्यस 200 तक क्लासेस देनी है। इसके अतिरिक्त व्यस मैं और नए कोर्सेस इसी चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स अब इसके बाद शुरू होगा 200 के बाद। तो व्यस, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये नहीं है व्यस कि हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू कर दिया तो उसमें भी स्पोकन इंग्लिश एक पार्ट है। व्यस, तो भी उसके बीच में कुछ कुछ टिप्स चलती रहेंगी आपकी इंग्लिश की। उसके अतिरिक्त व्यस, मैं अब पूरे दिन में जब जब मुझको थोड़ा सा भी समय मिलता है, 1-2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, तो व्यस मैं कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों से पुट करता रहता हूँ जो कि यूट्यूब पेज के पर दिखाई देता है। व्यस, लेकिन ज़्यादा समय नहीं होता तो नहीं देख पाए तो आपको पेज पर नहीं नज़र आएगा। आप मेरे ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर चैनल पर जाकर व्यस वहाँ पर मेरे कम्युनिटी टैब को क्लिक कीजिए और वहाँ पर अब तक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस क्विज के रूप में पुट किए हैं बच्चों से वो सारे पढ़े हैं। उसमें अल्टरनेटिव मैंने आंसर दिए व्यस, उसमें से एक टिक करना होता है। इट डजंट मैटर व्यस कि कुछ गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। व्यस, टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। और तैयारी आप करिए, इसी बहाने व्यस हमारी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो भी टिप्स आपको दे रहा हूँ आपके हित में दे रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ मेरी इन सभी बातों का आप लोगों पर अच्छा असर पड़े और आप लोग जल्दी जल्दी उन्नति करके और अच्छे अच्छे पद प्राप्त करें, अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त करें और देश का नाम ऊंचा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आप जी से विदा लेता हूँ। जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।